नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के उस मुख्य प्राणायाम की बात करेंगे, नाड़ी शोधन के। कि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया उसी के अनुसार पहले हमको वो भी प्राणायाम करने हैं और नाड़ी शोधन के प्राणायाम करने हैं। उसके बाद हमें ये प्राणायाम करना है। मैंने आपको पहले बताया कि ये प्राणायाम हमारी पांचवी क्रिया है। पांचवी क्रिया में क्या करना है, क्या कि प्राणायाम करने से पहले हमें नाड़ी शोधन करना बहुत जरूरी है। ऐसा महर्षि गहरण संहिता में कहते भी हैं और आपको मैं आज उसके प्रमाण भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आज पुस्तक है। मैं उस पुस्तक से आपको दिखाऊंगा भी कि महर्षि गहरण ने क्या क्या बताया और हमें किस तरह प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो नाड़ी शोधन करने से पहले आपको मैं एक बार जो कल की क्रिया है वो बता देता हूँ कि किस तरह कल बताया मैंने। सबसे पहले हमको इसमें अपनी जो नासिका होती है, अपनी नोज होती है, उसको सबसे पहले हम जैसे कि मान लो अपने राइट से या लेफ्ट से पहले निकाला अपना श्वास। 10 से 15 बार आप श्वास को निकाले, पहले लेफ्ट से, फिर उसके बाद 10 से 15 बार आप राइट से निकाले। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कल की तरह ही। श्वास हमारे लंबे गहरे हों और उधर तक श्वास जाना चाहिए, तब श्वास हम अंदर लें। तो पूरा श्वास अपने फेफड़ों तक भरे और अपने पेट तक भरे, पूरा श्वास भर करके उसको पूरी तरह से हमें छोड़ना है। फिर अपने मूलबंध भी लगा इसमें, और जैसे कि उड्डयन बंध है और मूलबंध है, उसको खींचते हुए ऊपर, तब हम श्वास को छोड़े। और जब आप श्वास को अंदर लें तो अपने शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दे। इस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी तरह आपको अपनी राइट से लेना है, राइट नासिका से भी आपको इसी तरह श्वास लेना है। इस मान लो अपने लेफ्ट से 10 बार लिया तो आपको राइट से भी 10 बार लेना है। इसी तरह आपको पहले लेफ्ट से फिर राइट से, या आप कोई से भी स्टार्टिंग में ले सकते हैं। और इसमें आपका मन आपके श्वास पे टिका हो, आपका मन इधर उधर ना हो, आपके श्वास पे, आपके मन को देखना है कि श्वास कहाँ से हम ले रहे हैं और कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है या हमारे फेफड़ों में जा रहा है, उसका हम ध्यान करें। और इसके बाद जब हम इसका अभ्यास करेंगे, इससे बाद में जो आपको मैं गूढ़ इसका प्राणायाम बताने वाला हूँ, मतलब इसका जो मुख्य नाड़ी शोधन बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको जो महर्षि गहरण ने बता रखे हैं वहाँ पे गहरण संहिता में, उससे पहले आपको एक और करना होगा। उसका भी मैं आपको प्रयास करके बताता हूँ। क्या है कि पहले मान लो इससे अपने लेफ्ट जो नोज है उससे सांस को बाहर निकाला, उसके बाद आपने राइट से लिया, उसके बाद फिर आपने लेफ्ट से लिया और राइट से निकाला। एक बात ध्यान रखना कि आप बहुत जल्दी में ना करें, बहुत आराम से करें। इन सभी जितने भी मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम या जितने भी व्यायाम हैं, क्योंकि व्यायाम में कभी भी हमको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि व्यायाम का मतलब ही ये है कि हम अपने मन को शांत कर सकें और अपने मन को टिका सकें अपने श्वास पर। श्वास यदि हमारा मन पे टिकेगा तो हम बीमारियों से मुक्त होंगे और हमारा चित्त एकदम शांत रहेगा और हमारा मन भी शांत रहेगा उससे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो आपने सबसे पहले अपने लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर करा, इस तरह, राइट से लिया आपने, श्वास हमारा लंबा गहरा हो। पहले आपने छोड़ा, उसके बाद आप ले रहे हो, उसके बाद आप छोड़ रहे हो राइट से, उसके बाद आप राइट से ही ले रहे हो। वो इसी प्रकार आपको ये क्रिया कई बार दोहरानी है। कम से कम आपको 5 मिनट तक, ये 10 मिनट तक ये क्रिया दोहरानी है। उसके बाद जो आपको आज मैं मुख्य जो इसका व्यायाम है, नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम है उसको बताऊँगा। और उसका आप जब अभ्यास करोगे तो आप उसके बहुत अच्छे फायदे अपने शरीर के लिए देखोगे। इसी तरह आपको इसका अभ्यास करना है और आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ना हिले, इसका आपको ध्यान रखना है। और अपने आसन का ध्यान रखना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप आलती पालती जैसी भी आपके शरीर की क्षमता हो या स्थिति हो, उसी प्रकार आप बैठ सकते हो। और अपनी कमर को सीधा रखें, लेकिन आप इस तरह बिल्कुल तान के न रखें, और अपनी गर्दन को भी सीधा रखें, हाथों को भी बिल्कुल इस तरह सीधा करके तान के न रखें। इस तरह आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल इस तरह बैठे कि जिससे मन को शांति मिले और एकाग्रता की स्थिति प्रकट हो। इसके बाद जो महर्षि गहरण ने मुख्य प्राणायाम जो बताए, मैं उनको आपको बताऊंगा। और जो प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन जो बताया
उसको नाड़ी शुद्धि जो बताया, मैं आज इसको महर्षि गैरंड के गैरंड संहिता पुस्तक से बताऊंगा। इसमें महर्षि गैरंड ने बिल्कुल एकदम इस तरह खोल के बताया हर चीज़ को। उसी प्रकार मैं इसके कुछ पृष्ठ आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि महर्षि गैरंड ने इसमें क्या लिख के बताया और क्या है इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस मुख्य जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है इसको करके महर्षि गैरंड ने बताया कि सबसे पहले आपको अपनी लेफ्ट जो नासिका है, अपनी नासिका से करना क्या है कि सांस को बाहर अंदर लेना है। और वो किस अनुपात में लेना है, वो लेना है 16, 64 और 32 में। मतलब अनुपात महर्षि गैरंड ने इस पुस्तक के अंदर बताया है जो हमारे गैरंड संहिता है। तो इसमें जब 16 अनुपात, जो सबसे पहले मैंने 16 का नाम लिया, उसमें जो होता है बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं उनके लिए है, परंतु हम जो करेंगे 16 का आधा 8 और 16 के बाद है 64, 64 का आधा 32 और उसके बाद है 32, 32 का आधा 16। हम इस अनुपात में करेंगे। जब हम 16 की गिनती करेंगे, 8 की गिनती करेंगे तो हमें श्वास अपनी नासिका से अंदर लेना है लेफ्ट से। उसके बाद हमें श्वास अंदर रोकना है, मतलब कुंभक करना है। अंदर रोक के जब हम अंदर रोके रखें श्वास को तो हमें 32 की गिनती वहाँ पे करनी है। और जब हम निकाले अपनी नासिका से श्वास को तो हम उसको 16 गिनती तक निकालें, मतलब अपने मन ही मन हमें गिनती करनी है। मान लो जैसे आपने अपनी जो लेफ्ट नासिका है उससे मान ले आपने सांस लिया अंदर, तो जब आप श्वास अंदर लोगे तो आपको उसकी 8 गिनती तक गिननी है। उसके बाद अंदर रोकना है, कुंभक करना है। और उसके बाद जब कुंभक आप कर लो कम से कम 32 की गिनती तक, क्योंकि मैंने बताया 16 अनुपात 64 अनुपात 32 जो महर्षि गैरंड ने गैरंड संहिता के अंदर बताया। तो जब आप 8 की गिनती तक आपने अंदर लिया, पहले आराम आराम से, उसके बाद तेज लिया अपनी राइट नासिका को बंद करके। फिर उसको करना क्या है कि आपने अंदर 32 गिनती तक रोका, फिर आपने अपनी राइट से छोड़ा। अब जब आप छोड़ोगे तो लेफ्ट को बंद करें। और आपको मैंने बताया कि आप 16 का आधा 8 की गिनती तक आपने अंदर लिया, ठीक। अंदर लेने के बाद आपने 32 गिनती तक और 64 का आधा 32, तो 32 गिनती तक आपने अपने अंदर रखा फेफड़ों के और उदर के अंदर श्वास। उसके बाद जब आप श्वास छोड़ रहे हो, मान लो आपने छोड़ा राइट से श्वास छोड़ा, वहाँ पे 32 है, 32 मतलब 16 अनुपात 64 अनुपात 32, तो 32 का आधा 16। तो आपको जब छोड़ना है तो 16 की गिनती तक मन ही मन जो गिनती करना है उसको गिनती के अनुसार आपको गिनती के साथ साथ छोड़ना है। और आपका मन बिल्कुल आपके श्वास पे हो, आपको पता हो कि अब आप श्वास छोड़ रहे हो या अब ले रहे हो या आपका श्वास अब अंदर है। महर्षि गैरंड ने इसके साथ तो बताया वो मंत्रों का जब भी बताया कुछ, लेकिन आप अभी इसी का अभ्यास करें। उसके बाद मैं कभी बाद में उसके मंत्रों का भी अभ्यास बताऊं करना। लेकिन जब आप अपना मन टिकाना स्टार्ट कर दोगे इस पे, अब गिनतियों पे और अपने श्वास पे, उसके बाद आप मंत्रों का इसमें उपयोग करोगे तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आपने लिया अब 8 गिनती तक अंदर लिया, लेने के बाद आपने मान लो छोड़ा, फिर अंदर करा, श्वास अंदर रखना है अभी तक। जब आप श्वास अंदर रोके, अंदर आपने मान लो 32 की गिनती तक रोका, उसके बाद आपको श्वास बाहर छोड़ना है, श्वास 16 की गिनती तक। सोलह की गिनती तक आपने श्वास छोड़ा। फिर उसके बाद करना क्या है कि पहले आपने अपनी लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से लेने के बाद फिर आपने अंदर रोका, अंदर रोका 32 तक, लेफ्ट से लिया आपने 8 की गिनती तक, 32 तक रोका। फिर आपने अपनी दाईं नासिका से छोड़ा, मतलब राइट से छोड़ा 16 गिनती तक। फिर आपको उसके बाद करना क्या है कि आपको अपनी दाईं नासिका से ही, मतलब राइट नासिका से लेना है श्वास, लेना भी 8 गिनती तक है। उसके बाद आपने 32 रोका, फिर आपको छोड़ना अपनी लेफ्ट से है पूरा 16 गिनती तक, जैसा मैंने बताया। फिर आपको 16 गिनती तक छोड़ा, फिर आपने जिस नासिका से छोड़ा उसी से फिर आपको 8 गिनती तक लेना है। 8 गिनती करा आपने मन ही मन अपने श्वास को, अपने श्वास पर अपने मन को टिका के। उसके बाद 8 तक आप लेके अंदर रोका, अंदर फेफड़ों में रोका, उसके बाद छोड़ा आपने। तो यही आपको प्रक्रिया पूरी प्राणायाम में करनी है। अब आपको मैं जो महर्षि गैरंड ने उसमें जो पुस्तक के अंदर बताया, मैं आपको एक बार उसके कुछ मोटी मोटी बातें आपको पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि प्राणायाम प्रारंभिक क्रिया नहीं है। प्राणायाम का उल्लेख महर्षि 5वें अध्याय में कर रहे हैं, अर्थात प्राणायाम तक पहुंचने के लिए पहले आप षटक्रम इत्यादि समाप्त करके एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो जहां श्वास और शारीरिक क्रियाओं पर आपका नियंत्रण हो। यहाँ पर जो विधि बताई गई है
उसके अनुसार 16 मात्रा तक पूरक, 64 मात्रा तक अंतर कुंभक और 32 मात्रा तक रेचक करें। यह गिनती इसी तरह आपको यह गिनती करनी है। मतलब महर्षि गैरन ने तो अपने तरीके से बताया, लेकिन इसमें आगे बताया है महर्षि गैरन ने, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि मैं इसको सारे का पढ़ूं। उन्होंने बताया कि इसको जब हम यदि आप पूरा भी नहीं कर रहे जैसे 16 और 64 और 32 के अनुपात में, तो आप इसको आधा आधा कर ले। 16 की जगह आपने 8 किया और 64 की जगह आपने 32 किया और 32 की जगह आपने किया 16। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपके पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर जिस विधि का उल्लेख किया है, मतलब वही 16 और 64 और 32 का, वह उच्च विधि है, मतलब वो बहुत उच्च विधि है। नाड़ी शुद्धि का उद्देश्य होता है कि शरीर की प्राणवाहिनी नाड़ियों को शुद्ध करना, उनसे विकारों को हटाना, उनमें या प्राण के प्रवाह में यदि किसी प्रकार की रुकावट है तो उसे दूर करना। प्रारंभ में जब प्राणायाम की शिक्षा दी जाती है तब इस अनुपात को नहीं अपनाते। मतलब मैंने जैसे बताया उस अनुपात को अपनाते कि 16 की जगह आपने 8 किया। इस तरह महर्षि गैरन ने इसके अंदर और भी बहुत कुछ बताया कि हमारे शरीर में कांति होती है, पेट में कब्ज वगैरह होता है तो वो ठीक होता है, किसी को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो तो वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे फेफड़ों का विस्तार होता है। हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है, और कोरोना से यदि हमें बचना है इस महामारी से, तो हमें अपने इम्यूनिटी पावर को अच्छा बनाना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाना होगा, और अपने फेफड़ों की भी हमें अच्छी स्ट्रेंथ करनी होगी, जिससे कि हमें जल्दी से ये बीमारी ना पकड़े, और पकड़ भी ले तो मान लो हम इनसे ठीक कर ले अपने आप को। ये हमारी इम्यूनिटी पावर जब इतनी अच्छी हो जाएगी तो हमारा ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यदि आप इनका डेली प्रयोग करोगे तो तभी आपकी इम्यून सिस्टम भी तभी आपका अच्छा होगा, और तभी आप समझना कि आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो आप इनका डेली व्यायाम करें और प्राणायाम का डेली अभ्यास करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक भी करें और कमेंट्स करके बताएं यदि आपको समझ में ना आए, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, और बेल आइकन का भी बटन दबाएं। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।